इसी साल कम होता है, पर योजनाएं बननी चाहिए। आखिर प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था जो भी आप पहले कह रहे थे कि हर गांव में हम क्यों नहीं कर सकते? जी, आप रहिए हमारे साथ, आप रहिए। विजय बहादुर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। विजय बहादुर सिंह साहब, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आपकी भी सरकार रही है प्रदेश में 5 साल तक, बहुत तारीफ भी हुई, अलग अलग मुद्दों पर बहुत आलोचनाएं भी हुई, बड़े बड़े पार्क तो बन जाते हैं, आदमकद मूर्तियां तो लग जाती हैं, लेकिन गेहूं के भंडारण के केंद्र उतने नहीं बनाए जा सके जितने बनाए जाने के बाद गेहूं का सड़ना रोका जा सके। जी देखिए, इसका जो अभी आपसे मैं निवेदन कर रहा था जी, इसकी सबसे बड़ी पॉलिसी होना चाहिए भंडारण की बारे में बात कर रहे हो आप, बिल्कुल इत्तेफाक करते। मैं भी वकील हूँ और मैं हमीरपुर और महोबा से सांसद हूँ जी। मैंने भी बहुत से कोल्ड स्टोरेज देखे कि गांव आलू सड़ना ये एक नेचुरल प्रक्रिया हो गई है जी। इसका सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर कोई किसान जब कोई भंडारण की व्यवस्था या छोटे छोटे गोडाउन बनाता है तो आपका 1 साल या 2 साल तो किराए में उठ जाता है, लेकिन जब वो पैदावार नहीं होती तो वो खाली हो जाता है। तो इसीलिए आजकल कोई भी प्राइवेट सेक्टर में गोडाउन बनाना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं समझता। सिंह साहब, मैं तो आपकी सरकार की बात कर रहा हूं। विजय जी बहुत अदब से कहूंगा, जितने में पिछली सरकार ने पार्क बनाए मैं बहुत प्रसन्न होता। मैं पार्क का भी विरोधी नहीं हूं, मेरी अपनी विवेचना अलग है, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न होता अगर गाजियाबाद से गाजीपुर तक भंडारण की व्यवस्था कर देती सरकार। देखिए, पार्क का जो कैसेट है ये बहुत पुराना हो गया है, अब इसको छोड़ दीजिए। नहीं, पुराना हो गया लेकिन बजता भी बहुत अच्छा है। सुनिए, अब ये स्टेल सॉन्ग हो गया है। मैं आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि आप ये बताइए, मैं आपसे अपने को सवाल कहता हूँ, 65,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने खर्च किया है आपके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सुंदरीकरण में। 65,000 करोड़ में अगर 30,000 करोड़ उत्तर प्रदेश में सिंचाई में लगा दे तो हर खेत में पानी आ सकता है और हर खेत में, हर गांव में भंडारण हो सकता है। विजय भाई, उनकी भी आलोचना, लेकिन उनकी आलोचना के साथ साथ आपकी उस निर्णय की भी आलोचना। नहीं, मैं आपसे विवाद नहीं करना चाहता, ना कोई डिबेटिंग पॉइंट स्कोर करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 65 साल के दौरान में जो गांव और ग्रामीण अंचल की समस्याएं थी, इसको पूरी तरह से उपेक्षित रहा, इसमें कोई दो राय नहीं जो आप कह रहे हैं। विजय जी, अभी भी इसकी प्लानिंग बनाई जा सकती। जैसे अभी की बात है, ये 40 मिलियन मेट्रिक टन एक्सेस गेहूं हुआ है। आजकल इस समय जो भारतवर्ष में गेहूं का जो प्राइस है, एमएसपी है 1280 रुपया, ये संसार में सबसे ज्यादा महंगा गेहूं यहाँ भारतवर्ष में का रेट चल रहा है। आपको 30% 40% एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। आप शुरू कर लीजिए, लेकिन आप जब इसको एक्सपोर्ट करके योजना को कार्यान्वित करेंगे तब तक बरसात हो जाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भारत का कृषि मंत्रालय है वो सिर्फ बीसीआई और क्रिकेट में ही ध्यान दे रहा कि इसकी तरफ भी ध्यान दे रहा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए प्रायोरिटी है जी। और उसी सरकार को केंद्र में समर्थन दिया जा रहा है आपकी तरफ से। नहीं, हम समर्थन क्यों दे रहे हैं ये करें। नहीं, देखिए विजय भाई एक चीज देखिए, समझ लीजिए, जब आलोचना करें तो फिर पूर्ण रूपेण करें, कम अच्छा या कम बुरा नहीं होता। हम किसी को आलोचना क्या करें जब हम तो अपना दुख रो रहे। हमारा अन्न से बड़ी कोई चीज हो सकती है क्या? कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता, कोई सेकुलरिज्म का नारा अन्न से बड़ा नहीं हो सकता ना। देखिए, हमने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है जी, हम भी 45 बिल्कुल विजय जी, मैं जानता हूं आपको जी। सुन लीजिए भाई साहब, इस समय क्वेश्चन है कि फोकस क्या है। रूरल इंडिया चाहते हैं कि आप अर्बन इंडिया चाहते हैं? फोकस हो गया है अर्बन इंडिया। तो आप बड़े बड़े मॉल बना रहे हैं, बड़े बड़े शेड बना रहे हैं, लिंकिंग हाईवे बना रहे हैं बॉम्बे में। यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द विलेज जी। क्वेश्चन है कि आपका मानसिकता, मोटिव क्या है। ठीक है विजय भाई आप रहिए। विजय साहब, टीवी की मजबूरी है, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना होगा, आप रहिए। ब्रेक के उस पार आपसे और बात करनी है। विजय बहादुर पाठक साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि राजेंद्र चौधरी जी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो सरकार में हैं, उनका फोन कट गया, उनसे भी हम बातचीत कर पाए। अमिताभ जी तो स्टूडियो में है ही, तुरंत लौट के आते हैं।
एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े ही डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैडली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके थक ली। फर्स्ट बेबी नेम ली, पर बच्चों का नाम रख ली उंगली। सेकंड बेबी नेम लिया खुजली और लवली। थर्ड बेबी नेम ली बुकली। मदरली को आया गुस्सा और वो वहाँ से कट ली। मैडम कट ली। आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा दिन लेते रहे चिंगल्स, रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? तो हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि आखिरकार जो गेहूं सड़ रहा है, उस सड़ते हुए गेहूं को बचाया कैसे जाए, कैसे वो कुत्ते और चूहों के पेट से बचे और इंसान के पेट में जाए, क्योंकि इंसान ने वो गेहूं उगाया है। किसान खुदकुशी करता है, कुत्ता और चूहा वो गेहूं खा जाता है। गेहूं जहां पर जिन गोदामों में रखना चाहिए वहां पे कोल्ड ड्रिंक और दारू की बोतलें रखी रहती हैं। किराए पे गोदाम उठा दिए जाते हैं, गेहूं बाहर कर दिया जाता है, पानी बरसता है, गेहूं सड़ जाता है। उस गेहूं को सड़ने से रोकने के नाम पर त्रिपाल और तमाम दूसरी व्यवस्थाएं खरीदने के लिए करोड़ों रुपए की बंदरबाट होती है। यानी जो किसान, जो अन्नदाता है, वो अन्न के बगैर भूखे मर जाए, खुदकुशी कर ले, उसकी अंटी में 12-12, 18-18 रुपए के चेक मिले, वो भी फॉल्टी चेक। और हमारे राजनेता हैं, दिल है कि मानता नहीं की तर्ज पर राजनीति है कि छूटती नहीं। जाहिर है उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों और नौकरशाहों में इस बात को लेकर कतई डर नहीं रह गया कि अगर सरकारी आदेश की तामीली नहीं हुई तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। ये तस्वीरें माहौल उड़ा रही हैं उस चेतावनी की जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारियों को 2 दिन पहले दी थी। सरकार गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार से काफी उत्साहित है और चाहती है कि अन्न के एक एक दाने का सही से भंडारण हो। लेकिन ये सरकार की चाह है सिर्फ। मसला तो असल ये है कि सरकार की चाह को उसके अधिकारी कितनी मुस्तैदी से क्रियान्वित करते हैं। सवाल ये भी है कि क्या इन अधिकारियों को सरकार की चाह की कद्र भी है या नहीं। इन सवालों का जवाब ना है, क्योंकि मौजूदा हालात और हर रोज आ रही तस्वीरों का सच यही है कि अधिकारियों को इस बात की कतई फिक्र नहीं कि सरकार चाहती क्या है। उन्हें अपना रूटीन काम पता है, वो ना उससे कम करते हैं ना ही उससे ज्यादा, क्योंकि अधिकारी जानते हैं सरकारों का क्या, वो तो बदलती रहती हैं और हर बदली सरकार के साथ बदल जाती है नीतियां और फरमान। कृपया इसे हमारी लफ्फाजी ना समझे। हम सिर्फ वही बयां कर रहे हैं जो कैमरे में दिखाई दे रहा है और कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। यकीन नहीं आता तो एक बार फिर इन तस्वीरों को देख लीजिए। एक ही दिन में हजारों क्विंटल गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गए और अब तक ना तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई, ना ही किसी संबंधित अधिकारी ने उन स्टोरेज का जायजा लिया है। ऐसे में 2 बातें समझ आती हैं। अव्वल तो ये कि सूबे के अधिकारी बेलगाम है, वो सिर्फ अपनी मनमानी ही करते हैं, और दूसरी बात ये है कि अगर अधिकारी बेलगाम है तो ये सरकार के अस्तित्व पर सवालिया निशान है। आलोक साहिल, समाचार प्लस। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ विजय बहादुर पाठक साहब मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। पाठक जी, बहुत सार्थक तौर पे मैं आपसे बात करूंगा, बहुत सार्थक तौर पे आपसे चाहूंगा कि हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव में हैं। सिर्फ 30 सेकंड में मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार क्या जो सरकारी सिस्टम है, जो ये बाबूगिरी है, ये जो पूरा का पूरा जो लाल फीताशाही का सिस्टम है, जिसमें जिस सिस्टम के हिस्सेदार आप राजनेता भी हैं, चूक हो रही है क्या उसमें? ईमानदार रिएक्शन। देखिए, कहीं न कहीं चूक हो रही है और अपनी प्राथमिकताओं में राजनेताओं को किसान और कृषि से संबंधित विषयों को ले आना पड़ेगा। कुल मिलाकर के जब हम सोचते हैं
तो एक वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं, कुछ चीजें वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखी जानी चाहिए। बुंदेलखंड से लेकर के खेती और किसानी उत्तर प्रदेश सरकार में लगातार मुख्यमंत्री चेतावनी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की मंशा पर शंका नहीं की जा सकती। 3 महीने की सरकार है, इसलिए हम कोई शंका नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की सदनीति पर हमको कोई अविश्वास नहीं है। लेकिन आखिर ये अधिकारी, उनके कर्मचारी लगातार मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद इस परिस्थिति का निर्माण क्यों कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिस कांटे पर चढ़ते हैं उसका वजन कम हो जाता है। उनके मंत्री जब जांच करते हैं तो उसमें गड़बड़ी पाते हैं। ठीक है। और गड़बड़ी पाने के बाद कहीं न कहीं कठोर कार्रवाई नहीं होती है। किसी न किसी पैरवी पर, किसी न किसी संबंधों के आधार पर जब वो छूटते हैं तो गड़बड़ी होती है। ठीक है, विजय बहादुर पाठक साहब बहुत धन्यवाद अपना, आप रहिए हमारे साथ। विजय बहादुर सिंह साहब आप हैं हमारे साथ? हमारे साथ नहीं है। अमिताभ जी, आपकी संपादकीय टिप्पणी में इस पूरे इशू पर चाहूंगा। देखिए, मैं किसी के तर्क से सहमत नहीं, बहुत दुख के साथ कहूंगा। दोनों लोग हमारे मित्र हैं, पाठक जी भी और विजय बहादुर जी भी। ये पहली बार का मसला नहीं कि अल्पकालिक योजना बनाई जाए, तात्कालिक योजना बनाई जाए। भूकंप आ जाए भुज में तो मुझे समझ आता है कि एसओएस है। बरसात हर साल होती है, ठीक है, गेहूं हर साल पैदा होता है, ठीक है, फिर ये नगाड़ा क्यों बजता है? दूसरी बात से मुझे सख्त आपत्ति है, इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को आपत्ति है जब आप अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ये कहते हैं कि फलाने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इतना रुपया लगाया इसलिए हमने भी पार्क में इतना रुपया लगा दिया। ये तर्क ठीक नहीं। वो भी दोषी, आप भी दोषी। गांव किसकी प्राथमिकता में है? खेत किसकी प्राथमिकता में है? पाठा में आदमी मर रहा है, बांदा में आदमी मर रहा है, गाजीपुर में आदमी मर रहा है, बलिया में गेहूं सड़ रहा है, कौशाम्बी में गेहूं सड़ रहा है, गाजियाबाद से नापिए और गाजीपुर तक जाइए, पूरा उत्तर प्रदेश लगभग हो जाता है। सब जगह ये हालत है और सरकार चेतावनी जारी कर रही है। उस चेतावनी को इस प्रदेश की जनता ओढ़े के बिछाए। ठीक है, राजेंद्र चौधरी जी हैं हमारे साथ। आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं प्रदेश के। राजेंद्र चौधरी जी, बहुत ईमानदारी से आपसे मैं चर्चा के आखिरी पड़ाव में 30 सेकंड में एक कुछ तो संदेश दीजिए प्रदेश की जनता को, कुछ तो आश्वासन दीजिए सरकार की तरफ से कि जो इतने सालों में हो रहा है वो अब आगे कम हो या बिल्कुल ना हो। फोन कट गया है, यही दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ इसी जगह पर है कि इतने सालों से जो दिक्कत हो रही है, सही वक्त पर लाइन कट जाना, जी, यही त्रासदी है इस देश, बिल्कुल इस प्रदेश की, बिल्कुल। और इस समस्या में भी यही हो रहा है कि सही वक्त में सही कदम किसी भी दल की तरफ से नहीं उठाए गए, वो चाहे किसकी भी सरकार क्यों ना हो प्रदेश में। और हम जिन की सरकारें रही हैं उन सब की मजम्मत करने के लिए मजबूर हैं इस मुद्दे विशेष को लेकर। यह हमारा संपादकीय स्टैंड भी। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस बाद कुछ और बड़ी खबरें। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी बने रहेंगे। कजरा नभाए आज बहुत हुई है ये आंख मिचोली, बहुत हुई है ये आंख मिचोली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की होली। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना है। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल था, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट और फिट। लो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के।
रामवीर उपाध्याय और बाबुल सिंह कुशवाहा समेत 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू। लोकायुक्त ने दी थी जांच कराने की सिफारिश।